तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। खैर, शुरुआत करने से पहले एक सुखद समाचार आप सभी के लिए। चूँकि जैसा कि आपको पता है, हमेशा बेरोजगारों के लिए लड़ने के लिए मैं खड़ा रहता हूँ हमेशा, लेकिन उन बेरोजगारों के लिए जो अपने लड़ने के लिए कुछ मुद्दा रखते हैं। मतलब जैसे ईश्वर भी क्या करता है, सहायता उन्हीं की करता है जो अपनी सहायता खुद करना चाहते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके लिए मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती 2023 की तैयारी के लिए एक बुक सजेस्ट करना चाहूंगा, जो कि चक्षु प्रकाशन के द्वारा निकाली गई है। इस किताब में आपको 5 शॉर्ट पेपर 3200 बहुविकल्पीय प्रश्न उपलब्ध कराए गए हैं। इस बुक में सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी सब्जेक्ट को कवर किया गया है। इस बुक की खास बात यह है कि इसमें सभी प्रश्नों के उत्तर व्याख्या सहित समझाए गए हैं। इस किताब के अलावा चक्षु प्रकाशन के द्वारा प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध कराए गए। तो पुलिस आरक्षक की बेहतरीन तैयारी के लिए आप चक्षु प्रकाशन की स्टडी गाइड और प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस सेट की यह किताब मंगा सकते हैं। इन किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप इसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं। बच्चे होते तकलीफ में, आपको पता होना चाहिए कि छोटी छोटी बातों को लेकर एक तो बेचारा जीवन में मेहनत करे, मेहनत करने के बाद उस बच्चे को भगा दिया जाता है कि रोजगार पंजीयन नहीं, ये पंजीयन नहीं। ऐसा लगता है कि मैं क्या बताऊं, बाप की बापती जैसे भगा दिया जाता है। खैर, अब युवाओं को एक विकल्प मिला चौहान सर के द्वारा, कम से कम एक व्यक्ति आपको मैदान में तो लड़ता ही है, साथ साथ में आपके लिए कोर्ट में भी लड़ता है। और ये पहली हियरिंग थी, पहली हियरिंग में ही सीधे मामला पूरा फाइनल ऑर्डर डिस्पोज हुआ। ठीक, इसको थोड़ा समझेंगे पहले, फिर हम आगे क्यों बढ़ते, पूरा पर्दाफाश का तब समझेंगे। क्योंकि ये मुद्दा था, ये आपका श्री दिनेश सिंह जॉन, मतलब एडवोकेट आपके सामने जो हम खड़े हुए हैं, है ना। तो ये था, ये डायरेक्टरेट ऑफ आयुष डिपार्टमेंट के द्वारा इस बच्चे को निकाल दिया गया था। इसको बोला गया था कि नहीं होगा। हमने दलील दी, तमाम दलीलें देने के बाद अंततः माननीय जो जस्टिस अहलुवालिया साहब ने बहुत सुंदर सा ऑर्डर पेश किया, बहुत प्यारा ऑर्डर पेश किया। और क्या कहा, एक सुनिएगा, बहुत अच्छी चीज है। इन व्यू ऑफ लॉ लेड डाउन बाय द अपेक्स कोर्ट, इट इज ऑब्वियस दैट रजिस्ट्रेशन इन द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है वो मैंडेटरी नहीं होता रिक्वायरमेंट पब्लिक नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी के लिए। इसीलिए जो फॉलो किया जा रहा है इसी कंसिडरेशन को कि हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल 16 के तहत, ये कहीं ना कहीं डिनाय होता है इस प्रकार की चीजों को, ऐसे जो कि कोई मतलब नहीं है इनका, जो एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट तमाम चीजों का, इसलिए हम इसे अननेसेसरी मानते हैं। ये चीज थी। तो अकॉर्डिंगली इट इज हेल्ड दैट द रिजेक्शन ऑफ क्लेम ऑफ द पिटिशनर, जो आवेदक का जो पिटिशनर का जो ग्राउंड इस वजह से हटा दिया गया था कि तुम्हारे पास लाइव रेसिडेंस नहीं से तुम्हें नौकरी नहीं दी जाएगी, इसे स्टैंप ऑफ अप्रूवल नहीं दिया जा सकता, हम इसे सहमति नहीं दे सकते हैं। और हम ये कहते हैं कि ये जो नियम है इसको हम क्वाश करते हैं, खत्म करते हैं, और ऑथराइज अथॉरिटी को हम डायरेक्ट करते हैं, निर्देशित करते हैं कि कैंडिडेट को, पिटिशनर्स को उसके हिसाब से उसको नौकरी दिया जाए। और ये नौकरी कितने दिन के अंदर, विद इन पीरियड ऑफ 1 मंथ फ्रॉम टुडे, मतलब आज से जिस स्थिति से हुआ है उस स्थिति से 1 महीने के अंदर उस बच्चे को नौकरी दी जाए। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत वंडरफुल, बहुत ब्यूटीफुल ऑर्डर आप सभी के लिए, ताकि आप सभी लोग इसमें कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, ये तो हो गया अभी का तमाम कुछ इंफॉर्मेशन आपके लिए। एमपी पुलिस का एडमिट कार्ड की बात करते हैं। ठीक है, एमपी पुलिस का एडमिट कार्ड बहुत सारे लोग बच्चे कह रहे हैं ये कभी भी जारी हो सकता है, क्योंकि आप लोग अगर देखेंगे तो बहुत सारे जिलों को, सभी थानों को लगभग लेटर्स जा चुके हैं, जहाँ जहाँ एग्जाम सेंटर्स हैं कि वहाँ पर व्यवस्थाओं को देखना है, किसी प्रकार को उपद्रव ना हो। वहाँ के जो बीट प्रभारियों को और थाना प्रभारियों को, स्पेशली थाना प्रभारियों को लेटर जा चुके हैं कि 12 अगस्त से पेपर की शुरुआत है एमपी पुलिस कांस्टेबल की, तो उसकी पूरी सुरक्षा, तमाम चीज़ें का जिम्मेदारी देखना है। एमपी पुलिस का मतलब आपको पता है कि हर एक सेंटर के बाहर एक पीसीआर या 2 कांस्टेबल 3 कांस्टेबल खड़े हो जाएंगे, और पीसीआर जो लगातार राउंड अप करती रहेगी, चक्का लगाती रहेगी। तो वो पूरा तरह जो डिप्लॉय करने के लिए चीज़ हो चुकी है। इसका मतलब 12 अगस्त से इन्होंने अपनी तैयारी पूरी कर रखी है। एडमिट कार्ड्स की बात रही तो कभी भी जारी हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका। कुछ बच्चे, सर डेट आगे बढ़वाओ। डेट, मैं कोई डेट आगे नहीं बढ़वाने वाला। उसकी वजह है कि आप लोगों को अपने घर में बैठे रहना है, और आप लोग सोचते हैं कि सामने वाला व्यक्ति अपना काम धाम छोड़ करके जाए। तो भैया देखो, 100 की सीधी एक बात, संसार का बहुत विस्तृत नियम समझने का प्रयास करें। किसी के पास भी समय नहीं है। अगर आप व्यस्त हैं तो मैं भी व्यस्त हूँ, सब व्यस्त हैं। अगर आप घर से निकल के आते हैं बाहर, तो आदमी साथ सपोर्ट करता है कि चलो भाई, व्यक्ति के साथ समस्या है तो इसकी सहायता करनी चाहिए। अगर आप ये सोचो कि घर में बैठे रहो और फिर कहो नहीं सर एग्जाम की डेट बढ़ाओ, तो वो फिर मैं ही बोलती यूट्यूब पे हाँ बढ़नी चाहिए। बोलने से कुछ नहीं होता है, उसको करना पड़ता है, उसको जमीन पर उतारना पड़ता है। तो मैं आप लोगों को लगातार देख रहा हूँ कितनी जमीन पर आप लोग उतर रहे हो। अभी कुछ बच्चों को फॉर्म नहीं भर पाए थे बेचारे, तो मैं बोला था कि आ जाइएगा। 20-25 बच्चे पहुँचे आंदोलन करने के लिए। ठीक है, जो 20-25 बच्चे पहुंचे, ठीक, उन 20-25 बच्चों का मैंने हाई कोर्ट में केस लगा दिया। जिनका फॉर्म भर गया था, जिनकी पेमेंट नहीं हुई थी, सारी व्यवस्था मैंने सुनाई। कल उनको कुछ ना कुछ ऑर्डर हो जाएगा कि ठीक है इनको ले लीजिए, है ना। उनके साथ, पर दुख इस बात का होता है कि सिर्फ उन्हीं के लिए ऑर्डर होगा जिन्होंने पिटीशन को फाइल किया है ना। तो अभी आप देखना, कल तक जो है उनको ऑर्डर होगा तो सर्टिफाइड कॉपी ले जाकर दे देंगे व्यापम को। व्यापम जो है उनका भले ही एडमिट कार्ड आ जाएगा तब भी उनको देना पड़ेगा। क्यों? बाद में एग्जाम उनका करा सकते हैं, बाद में मतलब महीने भर एग्जाम चलेगा तो सबसे लास्ट वगैरह भी उसका एग्जाम का करवाया जा सकता है। तो ये तमाम चीजें होती हैं भाई, ये चलता रहता है। जब तक आप खुद नहीं निकलोगे तब तक आपके लिए कोई नहीं निकलेगा। इंसान देखता है कि ये व्यक्ति बहुत परेशान है, वही व्यक्ति खुद निकलना चाह रहा है तो आदमी उसकी मदद करता है। सर एमपी टेट वर्ग 2 का केस का कोई, हाँ सारे केसेस लगभग एमपी उसके अपडेट हो चुके हैं, लग गए हैं लगभग, है ना।
सभी के जो जैसे जैसे पिटीशन नंबर्स वहाँ पे आते रहेंगे आपको बताते रहेंगे, क्योंकि मैंने पहले सोचा था कि पिटीशन नंबर तब जनरेट करवाएं आपका जब आपके सिलेक्शन टेस्ट आ जाए, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि हम सिलेक्शन टेस्ट को तो चैलेंज कर ही नहीं रहे। ठीक है, हम अगर सिलेक्शन टेस्ट को चैलेंज कर देंगे तो सरकार कहेगी कि उसको उस एग्जाम में क्यों बैठे लो। मुझे पता है सरकार क्या क्या करती है, वर्ग में मैंने बहुत कुछ देखा है इनकी सारी हरकतों को, तो इसलिए जो है विद इन 1 वीक आपके पास सारी चीज़ें डिटेल जितने भी लोगों ने डॉक्यूमेंट भेज सबके पास मिल जाएगी। MP पुलिस का एडमिट कार्ड कभी भी आ सकता है। ये जो वीडियोस बनाता हूं उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि आप तक जो जानकारियां पहुंचती रहें, आपको पता चलता रहे कि चारों तरफ क्या हो रहा है। ये पूरी की पूरी वीडियो बहुत जानकारी से लबालब थी। सबसे पहली वीडियो बनाते समय मैंने आपको बताया रोजगार पंजीयन के बारे में। आपका कोई भी दोस्त जिसको रोजगार पंजीयन की वजह से भगा दिया गया हो कि तुम्हारा रोजगार पंजीयन जो था मृत था, किसी भर्ती में, चाहे पुलिस की भर्ती में भगा दिया गया हो, चाहे वो ITI TO की भर्ती में भगा दिया हो, चाहे ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की भर्ती में भगा, चाहे अभी पटवारी की भर्ती में भगाया जाएगा, शिक्षक भर्ती में भगा दिया गया हो, ग्रुप 5 की भर्ती में भगा दिया हो, किसी भर्ती में भगा दिया गया हो, तो आप लोग संपर्क कर लीजिएगा, है ना। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। रोजगार पंजीयन को मैंने वैसे ही करा दिया लगभग एक प्रकार से। रोजगार पंजीयन की जो अनिवार्यता को अपने सारे केसेस धीरे करके माननीय हाई कोर्ट के द्वारा उन्हें क्वेश्चन करवा दिया गया, सीधे बाध्यता ही खत्म कर दी। कोई मतलब नहीं इसका रोजगार पंजीयन का। मेरे बच्चों से बिना मतलब उनको भगाए कोई मजा नहीं आता। चलिए ध्यान रखिएगा अपना। और बाकी कोई भी बहुत सारे तमाम कोर्सेस हैं, महिला सुपरवाइजर का कोर्स है, ठीक है, MPSI का कोर्स है, ठीक है, और भी तमाम पुलिस कांस्टेबल का जो कोर्स है ये तमाम चल रहे हैं। 9752874608 टेस्ट सीरीज वगैरह चल रही हैं, क्लासेस चल रही हैं, थोड़ा थोड़ा लीजिए और करते रहिए। ठीक है, चलो तो चलते हैं। अपना सब लोग ध्यान रखेंगे, यही चीज़ है। थैंक यू सो मच। अपना सब लोग ध्यान रखेंगे और खूब सारा खुश रहें, और बाकी जो भी अच्छा होगा जरूर करेंगे।